हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गुप्ता। आप देख रहे हैं रीड टू लर्न। आज से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे और आज सबसे बेसिक चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। हम लोग जो भी बातें बोलते हैं, जो भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं, हमारे वाक्य होते हैं, उनमें अलग अलग शब्द होते हैं और उन सभी शब्दों का अपना अपना काम होता है। और वही जो शब्द होते हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। देखते हैं उनका नाम क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स का मतलब होता है भाग और स्पीच का मतलब होता है वाक्य। स्पीच को हम लोग नॉर्मली जानते हैं भाषण, लेकिन इसका मतलब वाक्य होता है। जो भी हम लोग अपने दिनचर्या में दिन प्रतिदिन बोलते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, उसे ही हम स्पीच कहते हैं। और उसका अलग अलग भाग होता है। उनको 8 भागों में बांटा जाता है। जो भी हम लोग बोलते हैं उनको 8 भागों में बांटा जाता है। देखिए, पहला का नाम है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा का नाम है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा का नाम है एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा है वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा है प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। सातवां है कंजंक्शन, जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय। और आठवां नाम, आखिरी नाम है इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। इन सभी का हमारे बोले जाने में, जो भी हम वाक्य बोलते हैं, उनमें एक अलग अलग महत्व होता है। आज हम लोग सीखेंगे पहला जो नाउन है, संज्ञा के भाग। संज्ञा क्या होती है? देखिए दोस्तों, संज्ञा जो है संज्ञा की परिभाषा बचपन में हम लोग कुछ और सुने होंगे, और अभी जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ऊपरी क्लासेस में जा रहे हैं, हम लोग की परिभाषाएं बदलती जा रही हैं। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, जगह, अवस्था, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 5 भागों में बांटा जाता है। संज्ञा के अगर उदाहरण हम लें तो संज्ञा के उदाहरण में किसी व्यक्ति अगर है तो एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, राम किसी व्यक्ति का नाम है।
वस्तु के तौर पर अगर देखें तो बुक यानी किताब। उसके बाद स्थान का नाम देखें तो कोलकाता, या किसी भी स्थान का नाम वो संज्ञा में आएगा। उसी तरह से भाव, जो भी हमारी भावनाएं होती हैं वो भी संज्ञा में आती हैं। तो देखेंगे भाव जो है हैप्पीनेस। अवस्था में देखेंगे पॉवर्टी। पॉवर्टी को लोग गरीबी इसका हिंदी होता है। इसे बहुत लोग नहीं जानते हैं जो बच्चे होते हैं। इसका मीनिंग होता है खुशी। और इसी तरह से नाउन के बहुत सारे हो सकते हैं उदाहरण, लेकिन आप कुछ कुछ उदाहरण देख सकते हैं जो कि आपको समझ में आएगी। अगर नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा आपको फिर से समझाने का, जिस चीज़ में आपको समस्याएं हैं। नाउन को 5 भागों में बांटते हैं। जो संज्ञा हम लोग जानते हैं उसे 5 भागों में बांटते हैं। देखिए, पहला नाम होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है मटेरियल नाउन। चौथा होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है दोस्तों। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पांचों ही संज्ञा जो होती है हमारे बोलचाल में उपयोग की जाती हैं। हम लोग रोज़ बोलते हैं, लेकिन उसका हम लोग भेद नहीं कर पाते हैं कि किसे क्या कहते हैं। वही हम लोग देखेंगे आज। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अंतिम है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। आप में से कईयों को नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि किस संज्ञा को क्या कहते हैं। पहला नाम देखते हैं, क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन जो है उसे नाम दिया गया है हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ इसे व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल किया जाता हो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, उसका कोई अगर विशेष नाम हो या विशेष पहचान हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पे लिखते हैं। जैसे कि मैंने भी कुछ देर पहले एग्जाम्पल में बताया था, उदाहरण में बताया था राम। ये राम किसी व्यक्ति की पहचान है। राम किसी व्यक्ति की पहचान है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। उसी तरह किसी भी जगह का नाम अगर हम लिखेंगे तो मैंने भी कुछ देर पहले ही बताया कोलकाता।
ये किसी जगह की पहचान है, तो ये चला जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। या टॉमी, टॉमी देखिएगा नॉर्मली हम लोग किसी कुत्ते को बोलते हैं, तो ये देखिए किसी कुत्ते का नाम है, यानी वो उसकी खास पहचान है, विशेष पहचान है, तो ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। तो ये जो है प्रॉपर नाउन का उदाहरण है, जो उसकी पहचान बताती हो, विशेष पहचान बताती हो, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नाम हमारा है कॉमन नाउन। अगर आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा तो आपको कॉमन नाउन भी समझ में आ जाएगा। कॉमन नाउन का हिंदी मैंने भी लिखाया था, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि किसी भी तरह के चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जगह हो, उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा राम, तो अगर राम ना बोल के मैंने कहा होता मैन, या मैंने कहा होता बॉय, या अगर शहर के नाम पे हो तो कोलकाता मैंने कहा तो कोलकाता क्या है, अगर ये सिटी है तो हम लोग बोलेंगे सिटी। टॉमी जो मैंने कहा, अगर मैंने उसके बदले में लिखा यहाँ पे डॉग, तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग कभी बोलते हैं, आपको भी पता होगा कि मैन इज़ मॉर्टल, ये वाक्य हम लोग बहुत सुनते होंगे। तो ये जो मैन इज़ मॉर्टल है, इसका मतलब होता है कि मनुष्य मरणशील है। मनुष्य मरणशील है का मतलब है कि जितने भी मनुष्य जाति में आते हैं सभी मरणशील हैं। अब मनुष्य मरणशील का यही मतलब होता है कि जितने भी मनुष्य जाति में हैं उनको मरणशील, यानी वो उनको मरना ही होता है। तो ये जो है ये सभी मनुष्यों के लिए लगाया गया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सभी मनुष्यों की जाति का बोध करा रहा है। उसी तरह अगर हम लोग बोलेंगे कि बॉयज़ आर नॉटी, बॉयज़ आर नॉटी, लड़के जो हैं वो नटखट होते हैं, चंचल होते हैं, तो यहाँ पर सभी लड़कों को बोला गया है। अगर यहाँ पे मैंने एक वचन लिखा होता बॉय और ईज लिखा होता, नॉटी लिखा होता, तो भी उसका मतलब वही होता, यानी कि वो सिर्फ एक किसी लड़के के लिए नहीं, सभी लड़कों के लिए बताया जा रहा है। उसी तरह से सिटी जो है, सिटी इज़ क्राउडेड, इसका मतलब होता है कि शहर जो है वो भीड़ भाड़ वाले होते हैं। यहाँ पे सभी शहरों को बोला गया है, किसी एक खास शहर को नहीं। अगर किसी एक खास शहर का नाम होगा तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, इसी तरह से डॉग जो है हम लोग बोलते भी हैं कि डॉग इज़ फेथफुल, डॉग इज़ फेथफुल। तो देखिए दोस्तों, डॉग जो है यहाँ पर उसके लिए बोला गया है कि कुत्ते जो होते हैं या कुत्ता जो होता है वो वफादार होता है, यानी कि सभी कुत्ते को बोला गया है। या हम किसी भी एक शब्द को लेते हैं, किसी का नाम लेते हैं, बोलते हैं बर्ड हैज़ 2 विंग्स, यानी कि पक्षी जो है उसके 2 पंख होते हैं। तो यहाँ पे किसी एक पक्षी के लिए नहीं, सभी पक्षियों की जाति के लिए बताई जा रही है। जितने भी पक्षी होते हैं उनके 2 पंख होते हैं। तो अगला चलते हैं हम लोग, अगला चलते हैं मटेरियल नाउन में। कहीं भी आपको अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मटेरियल नाउन का मैंने मतलब क्या बताया था, पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक तौर पे बनाई गई हैं, जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक तौर पे बनाई गई हैं, वो पदार्थ में हो या तो तरल में हो, जिसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं, तो वो सभी आ जाएंगी मटेरियल नाउन में। जैसे कि गोल्ड,
सिल्वर, ये ठोस पदार्थ है। इसके बाद जो आएगा वो तरल पदार्थ होगा, वो भी इसी में आएगा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, ये ठोस पदार्थ में आ गया। तरल में क्या आ जाएगा? ऑयल, किसी भी तरह के तेल जो होते हैं, ऑयल जो होते हैं, उनको रखा जाता है इसमें। वाटर, हनी, मिल्क, ये सभी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जो कि प्रकृति के द्वारा हमें दिया जाता है, और यही चीज़ जो हैं वो आ जाती हैं आपको मटेरियल नाउन में। याद रखें, ठोस और तरल पदार्थ जो कि प्रकृति के द्वारा दी जाती हैं उसको मटेरियल नाउन में रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग का कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक, नाम से ही पता चल जा रहा है कि किसी भी तरह के समूह का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, किसी भी तरह के, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जानवर का हो, किसी भी चीज़ के समूह का जिसमें एक से ज़्यादा लोग हों, एक से ज़्यादा चीज़ें हों, तो वो हमें समूहवाचक में देखने को मिलता है, समूहवाचक संज्ञा में देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आर्मी। आर्मी क्या होता है? आर्मी का मतलब होता है सेना। सेना में देखिएगा बहुत सारे सैनिक रहते हैं। अगर वो सोल्जर होगा, सिर्फ एक सैनिक का नाम होगा तो वो चला जाएगा कॉमन में, यानी व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर वो आर्मी होगा तो वो आएगा वो सेना में। उसी तरह से देखिएगा ग्रुप हम लोग बोलते हैं। ग्रुप जो दल होता है उसको हम लोग देखिए ग्रुप में रखते हैं। उसी तरह से क्या होता है देखिएगा, स्कूल जो होता है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे लोग हैं उसीलिए इसको क्या रखा जाता है? कलेक्टिव नाउन में। उसी तरीके से फैमिली, उसी तरीके से फ्लीट। फ्लीट का मतलब जो समुद्री बेड़ा होता है वो देखिएगा समूह में निकलता है। समुद्री बेड़ा मतलब समुद्रों में रहने वाले, युद्ध के लिए निकलने वाले चीज़ों को भी फ्लीट बोला जाता है, ठीक है। उस तरीके से देखिएगा हर्ड बोला जाता है। हर्ड ये स्तनपायी जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। आप गैंग आपने सुना होगा, गैंग। तो ये जितनी भी चीज़ें अगर देख रहे हैं तो इसमें सभी समूह का बोध हो रहा है, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जानवर का हो, समूह का बोध हो रहा है, तो इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अंतिम हम लोग का है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी मैंने बताया था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो जिस भी शब्द से मनुष्य के किसी भी तरह की भावना का बोध हो या उसकी अवस्था का भी बोध हो, उसके गुणों का बोध हो, तो वो हम लोग उसे भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने लिखाया था हैप्पीनेस, खुशी। यानी भाववाचक संज्ञा में जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो फीलिंग या इमोशंस होंगी, उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। खुशी देख सकते हैं, हम लोग महसूस करते हैं खुशी। सैडनेस अगर अवस्था में देखा जाए तो मैंने अभी कुछ देर पहले लिखाया था पॉवर्टी यानी गरीबी। उसी तरीके से अगर अवस्था में और देखा जाए, अवस्था मतलब होता है स्टेट, किसी स्टेट को, किसी ऐसे समय को हम लोग अवस्था में रखते हैं। जैसे चाइल्डहुड, ये बचपन की अवस्था थी, चाइल्डहुड हुआ, एडल्टहुड हुआ, ये सभी अवस्थाएं होती हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, जिससे कि आपका किसी भी तरह का भाव का बोध हो तो आप उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है,
हो सकता है कि आपको वॉइस में थोड़ी बहुत अजीब लगे, तो आप उसे देखें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे शेयर करें अपने दोस्तों को जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।